ये वीडियो मैंने आप सबकी क्वेरीज पे बनाई है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे अक्सर क्वेश्चन कर रही हैं कि सर्विक्स अगर ओपन हो गया है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, हम घर बैठे कैसे जान सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चेदानी का मुंह है वो ओपन हो चुका है या फिर ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल बच्चेदानी का मुंह जब आपका 10 सेंटीमीटर ओपन होता है तभी आपको नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं क्लियर कट बात करने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है 39 वीक प्लस सेकेंड डे में हुई है। देखिए, सर्विक्स ओपन करने की कैसे जान सकते हैं, इसका सबसे बड़ा ज़रूरत तब पड़ता है जब आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर, कहने का मतलब है 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी तैयारी जो है, सर्विक्स ओपन करने की तैयारी बहुत पहले से चलती है। उसके ऊपर चैनल पर अलग से वीडियो, उन सारी चीज़ों को देखिए। अब यहाँ है कि जिनका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले उनको तो तब पता चलता है जब उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में ये चीज़ें लिखी जाती है कि सर्विक्स इतना ओपन हुआ है, उतना ओपन हुआ है। अब ये है कि घरेलू तरीका क्या है। घरेलू तरीका पहला ये होगा कि अगर ओपन होना, पहला घरेलू तरीका अगर ओपन होना स्टार्ट हो रहा है सर्विक्स, इस केस में आप इस एरिया से यूरिन पास करती हैं, वहाँ ऐसे लगेगा कुछ सेंसेशन होना, यानी कि कुछ बाहर आना, इस तरीके की आपको फीलिंग हो सकती है। ये किसी भी मंथ में हो सकती है, 7, 8, 9 कोई भी मंथ चल रहा है। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है वो बैकेज की प्रॉब्लम होती है। आपके कमर के हिस्सों में एक अलग तरह का दर्द, एक अलग तरह का दबाव ये फील होता है। देखिए, प्रेगनेंसी में पूरे टाइम कमर में दर्द होती है, वो अलग दर्द होता है, लेकिन जैसे ही आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट होता है वो दर्द अलग होता है, इन सारी चीज़ों से अलग होता है, जिससे आप आराम से पहचान सकती हैं इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जिस एरिया से आप यूरिन पास करती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो ये दर्द से बहुत सारी चीज़ों को रिलेट किया जाता है, यहाँ तक कि आपका जो बॉडी है वो खुद को लेबर पेन के लिए स्टार्ट करता है, जिस कारण भी आपके जो मांसपेशियाँ हैं उस एरिया की, वहाँ दर्द होना नॉर्मल सी बात है। अब मैं यहाँ फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो आप डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ आप पहचान सकती हैं। वैसे तो हर महिला को डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज आता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में भी एक वाइट डिस्चार्ज आता है। लेकिन जैसे ही जब आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम का जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टिकी होता है, ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकती हैं कि ये चीज़ें होगी। ड्यूरिंग जब आपका सर्विक्स ओपन होने स्टार्ट हो जाता है उस टाइम की जो स्मेल होती है वो स्मेल बाकी टाइम की स्मेल से अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब सर्विक्स ओपन वाला जो स्मेल है वो ज़्यादा हार्ड स्मेल होता है, जिससे आप दोनों में फ़र्क समझ सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन आना। आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक संकुचन होता है, ये एक तेज़ दर्द होता है। जब आपका बॉडी खुद को लेबर पेन के लिए रेडी करता है तब से ये जो दर्द है ये होना स्टार्ट होता है। मोस्टली ये दर्द फॉल्स पेन तब होता है जब आपका टाइम पूरा नहीं हुआ रहता है। कहने का मतलब है कि 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी आपको लेबर पेन कभी कभी आ जा रहा है, तो वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो मोस्टली लेडीज़ को आता है। अब फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन और ट्रू कॉन्ट्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर आपको तेज़ दर्द आना स्टार्ट हो गया, आपका 9 मंथ पूरा नहीं हुआ है, इसके पहले आपको कभी कभी रुक रुक के एक दर्द आ रहा है, इस केस में आपको क्या करना है कि पानी में, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा पाउडर डालकर पीना है और आपको टहलना है। कुछ देर आप टहलोगे, मतलब कहने का मतलब है 10 से 15 मिनट टहलोगे, उसके बाद जो दर्द है वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा, आपको दोबारा दर्द नहीं होगी 2-4 दिन तक। तो जो दर्द चला जाता है, वापस नहीं आता है, वो होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन से किसी की भी डिलीवरी नहीं होती है। सबकी जो डिलीवरी है वो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन से होती है, ट्रू लेबर पेन से होती है। तो ट्रू लेबर पेन कब आता है? जब आपके दिन पूरे हो गए होते हैं। ये जो डिलीवरी है इसका 40 वीक इंडिया में कंसिडर किया गया है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिनका 36 वीक पूरा होता है, वो मुझसे कहती है कि मेरा 9 मंथ पूरा हो गया, मुझे लेबर पेन नहीं आया, अब क्या करें? तो देखिए, 36 वीक जो है वो आपके 9 मंथ पूरा नहीं होता है, आपका 9 मंथ पूरा होगा 40 वीक
पे। तो कम से कम एटलीस्ट 39 वीक कंप्लीट होने तक आप बेफिक्र होकर लेबर पेन का इंतज़ार कीजिए। अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट ली है, अच्छा खासा आपका जो रिपोर्ट्स है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी है, बेबी हेड डाउन जा चुका है, प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो प्रॉपर है, सब कुछ बेहतर है, तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और कुछ टिप्स जो मैंने बताए हैं सर्विक्स ओपन जानने की, आई थिंक वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, चैनल पे 500 प्लस नॉर्मल डिलीवरी टिप्स की वीडियोज़ हैं। उन सारे वीडियोस को आप देखिए। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। तब तक बने रहिए प्राइम मॉम चैनल पे।